Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, बिजनेस सितारों में आपका स्वागत है। आज हम जिस ग्रुप की बात करने वाले हैं एक्चुअली एक फैमिली है जिसे नवी मुंबई को एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दिया है, वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स ही नहीं दिए, बल्कि नवी मुंबई को एक ग्लोबल लेवल पर ले गए हैं। इनके जो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं उनके क्या कहने हैं, और ये 30 साल की लेगेसी है। 100 से ज़्यादा यूनिक वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स हैं एंड 50 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त काम हो चुका है, और अभी भी 1.25 करोड़ लैंड इनके पास है। तो आप समझ सकते हैं कि किस ज़बरदस्त हम बात कर रहे हैं, और आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं पैराडाइज ग्रुप की, जिसने एक तहलका मचा के रखा हुआ है नवी मुंबई में, महाराष्ट्र में, और अब पूरे देश में ये पहुंच रहे हैं। इसी के बारे में हम जानेंगे कि क्या है इसके पीछे राज, क्या थिंकिंग है, क्या थॉट्स हैं इस ज़बरदस्त ग्रुप के पीछे। मैं आपको सबसे पहले मुलाकात कराता हूं मधु भतीजा जी का, जो कि विजनरी हैं, जिन्होंने इस पैराडाइज ग्रुप की नींव डाली। मधु जी, बहुत बहुत सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस के सितारों में। थैंक यू वेरी मच। नींव ज़बरदस्त डाली पैराडाइज ग्रुप की 1990 में मधु जी ने, और उसके बाद जैसा कहते हैं कि बीज के बाद जो पेड़ होता है, पौधा बढ़ता है, और आज जो विशाल पेड़ हम देख रहे हैं उसमें इनके बेटों का बहुत ज़बरदस्त हाथ है। मैं आपको सबसे पहले मिलाता हूं जो पैराडाइज ग्रुप के फेस बन चुके हैं, जो हम मीडिया में जिन्हें देखते हैं, और जिनकी ज़बरदस्त थिंकिंग जो रही है और प्लानिंग रही है, जिससे आज ये ग्रुप इतना आगे बढ़ा है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पैराडाइज ग्रुप की तरफ से। जो आप फेस, मैं कह रहा हूँ कि आप पूरे ग्लोबल लेवल पे फेस है, एंड जो कहते हैं ना कि हर प्रोजेक्ट के पीछे, हर सक्सेस के पीछे एक स्पिरिट होती है, और वो स्पिरिट हमें दिखाई नहीं देती है ज़्यादा, पर उसका बहुत अहम रोल होता है। यही अहम रोल निभा रहे हैं अमित भतीजा जी, जो मीडिया के सामने ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त बैकबोन है इस ग्रुप के। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ में हैं। थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप ही से शुरुआत अफकोर्स करेंगे कि ये जिस तरह से आपने नींव डाली, शुरुआत की, क्या थिंकिंग थी, आप किस तरह से इस फील्ड में आए? देखिए, मैं शुरू से जो पब्लिक टच में रहा हूँ, कैसे मैंने शुरू से कारपोरेशन काउंसिल में काम किया, उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया। वहाँ से मैं निकल के फिर प्रैक्टिस में आया। प्रैक्टिस में भी मुझे सब लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मेरे पास क्लाइंट्स पहले समझो 100 से 500 से 1000, ऐसे 2500 तक क्लाइंट बन गए थे। तो इस बीच में ऐसे ही ग्रुप मिल गई, ऐसे ही मन में विचार आ गया कि भाई क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मेरे पास इतने क्लाइंटेज है, इतने लोग हैं हमारे साथ, तो क्यों नहीं ये काम को आगे बढ़ाऊं। पर उस टाइम पे क्या माहौल था रियल एस्टेट का? रियल एस्टेट में ऐसा था कि जब मैंने शुरू किया था ना, तो हम लोग पहला फ्लैट पनवेल में जो बेचा मैंने, वो 500 रुपये से भी कम रेट में बेचा था। 450 रुपये में पहला फ्लैट मैंने किसी को पनवेल में, वो भी न्यू पनवेल में दिया था। हाँ। ये आपने बेसिकली रियल एस्टेट में कदम रखा 85 में, और फिर 90 में आपने पैराडाइज ग्रुप। हाँ, मैंने थाना में पहले 2 बिल्डिंग्स बनाई जी। उसके बाद फिर सीधा न्यू बॉम्बे में ही आया। उसके बाद मैं फिर न्यू बॉम्बे से बैक नहीं हुआ जी। ऐसा, और न्यू बॉम्बे में ही करीबन समझिए 30 साल हो गए मेरे को। राइट, बिल्कुल सही बात है। वो जो लेगेसी कैरी फॉरवर्ड हुई है। मनीष जी, 16 साल की उम्र में आपने ज्वाइन कर लिया ये बिजनेस, इसके बारे में बताइए। पापा की ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कंपनी 1990 में इस्टेब्लिश हो चुकी थी, और 96 अगस्त का टाइम था जब पापा को फील हुआ कि हमें कुछ पार्टनर्स थे हमारे साथ, तो पापा को लगा कि कंपनी को भी एक इंडिविजुअल लेवल पे फैमिली बिजनेस करके टेक ओवर करना चाहिए। और उसी टाइम पे इन एज ऑफ 16 years आई स्टार्टेड टू कम विद फादर एंड विद ब्लेसिंग्स ऑफ साईं बाबा, एंड आई हैव अ फेथ इन साईं बाबा, एंड माय father have a trust on me कि
बच्चे जो है वो काम करेंगे तभी। अमित की स्टडीज़ चालू थी, मेरी भी स्टडीज़ चालू थी, बट इन बिटवीन आई स्टार्टेड यूज्ड टू कम फ्रॉम उल्लासनगर रेगुलरली टू नवी मुंबई। एंड 6 महीने के अंदर ऐसा कुछ मेरे कल हुआ कि ऑल टाइम डेडिकेटेडली मैं सेटल्ड हो गया यहाँ पर। और इंस्पिरेशन हमेशा फादर से ही मिलती रही। और आज बहुत लोग मुझे पहचानते हैं, पैराडाइज ग्रुप का बहुत नाम है, लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तब सबसे पहले मुझे पहचानने वाले मेरे पिताजी, जिन्होंने मुझ पे भरोसा रखा कि मेरा बच्चा कुछ कर सकता है, और वो कंपनी को आगे मेरे साथ खड़े रख के कंधे से कंधा मिला के एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। बस उस भरोसे ने मुझे बिजनेस में फुल फ्लेज इन्वॉल्व किया। मनीष जी, जैसे आपने आपके पिताजी का तो ऑब्वियसली भरोसा था कि आपको इसमें लेके आना है, बट एक 16 साल की उम्र जो हम देखते हैं उसमें इतना सीरियसनेस नहीं लेता है। एक यूथ से भी कम की एज है वो, और वो टाइम होता है कि भाई हम फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, घूमें घामें, और आप इतने सीरियस इसमें जुड़ गए। देखिए, हमारी इंडस्ट्री सबसे पहले ना, जैसे एक बॉलीवुड है, एक ग्लैमरस लाइफ है, वैसे हमारी बिल्डिंग इंडस्ट्री है शुरू से। आज भी बहुत सारा यूथ बिल्डर बनना चाहता है। उसका पहला रीज़न होता है कि उसके पेरेंट्स बिल्डर हैं। दूसरा, उनको देखता है कि बिल्डर लाइन जो है उसमें आदमी का नाम बहुत बड़ा हो जाता है, आप बहुत बड़े बन सकते हो, पैसे कमा सकते हो। तो एक्चुअल में पर वो सच्चाई नहीं है। पर मैं भी उसी एक सच्चाई को समझ के, एक ग्लैमरस लाइफ देख के, एक रुतबे को देख के मैं पापा के साथ ज्वाइन हुआ। लेकिन जब मैं बिज़नेस में आया समझा कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप एक नोबल कॉज कर रहे हो। पैसे कमाते हैं हम लोग, लेकिन साथ में हम बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स लेते हैं। लोग अगर हमारे पास घर खरीदते हैं तो बायर कोई 20 साल का लोन लेता है, उसको 20 साल चुकाना है। अगर हमारे पास घर लेना है तो कोई गोल्ड होता है तो गोल्ड को ब्रेक करके, कोई एफडी को ब्रेक करके, कोई पुरानी प्रॉपर्टी को बेच के कैपिटल गेन का पैसा। तो पहले 1-2 साल जो है वो पापा के साथ रहना है, बिजनेस करना है, ऐसा सोच के मैं काम किया। पर जब फर्स्ट बिल्डिंग की हमने पोजीशन दी, जो पापा की ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थी, उसको मिलके कंप्लीट किया, तो जो मैंने गृह प्रवेश के टाइम पे लोगों के अंदर प्यार देखा हमारे लिए, और लोगों का अंदर जो खुशी देखी है घर मिलने की। किसी के माताजी पिताजी कोल्हापुर से गृह प्रवेश पे आए तो किसी के सातारा से, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे बच्चे ने घर खरीदा है। अच्छा, घर किसने बनाया है, तो वो हमको इंट्रोड्यूस करते थे कि ये बिल्डर है। तो 17 साल 16 साल की उम्र में लोगों ने मुझे बोला, अच्छा इतना छोटा सा लड़का बिल्डर है। तो मैं बोलता था मेरे पिताजी है, मैं उनके साथ हूँ। तो बहुत सारी लोगों से मुझे सपोर्ट मिली, और उस सपोर्ट से और उस विश्वास से बस इस इंडस्ट्री में हम फुल फ्लेज एक इस काम को अपना सब कुछ मानते, अपनी फैमिली से भी ज़्यादा पैराडाइज को प्यार करते हुए हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अमित जी, आप किस तरह से आ गए? आपने देखा था आपको पिताजी कर रहे थे, बड़े भाई भी इसमें जुड़ गए, फिर आपकी क्या थिंकिंग थी? 2003 में मनीष भैया ने ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने ही मुझे कहा कि ये हमारा फैमिली बिजनेस है, रादर देन आप कुछ और सोचें या और कुछ प्लान करें अपने लिए, अपने फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइन करना है और इसी काम को काफ़ी आगे बढ़ाना है। शुरू में जब मैं नए ज्वाइन किया 2004 में, मैंने नए सिरे से आना चालू किया, धीरे धीरे मुझे उनकी बातों के ऊपर पूरा यकीन आता गया। जब मैं ये प्रोफेशन में एंटर हुआ, जब मैंने देखा कि बिल्डर की क्या रेस्पेक्ट है मार्केट में, क्या वैल्यूज़ हैं और क्या वो काम कर रहे हैं। यानी जैसे मनीष जी ने भाई साहब ने आपको बताया कि घर किसी को देना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, और जब आप उनका सपना पूरा करके दे रहे हो ना, और टाइमली डिलीवर कर रहे हो, और जो क्वालिटी उन्होंने एक्सपेक्ट की है उससे बेहतरीन करके दे रहे हो, तो जो उनके जो रिव्यूज़ आते हैं, जो उनकी आपकी तरफ एक रेस्पेक्ट जैसी नज़र रहती है, यानी जिस तरीके से वो आपको ग्रीट करते हैं, जिस तरीके से आपको वो ट्रीट करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिजनेसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोग्रेस भी होता है, पैसे भी कमाते हैं, बट ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ अपने दिल को एक अलग सुकून मिलता है। जो आप अपनी कमिटमेंट्स करते हैं, उस पर आप अगर खरे उतरते हैं, उससे बेटर आप कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं, तो उसमें जो अपने को जो अचीवमेंट है वो बहुत अलग है। सर, जैसे कि अभी मनीष जी ने भी कहा कि सबसे पहला सपोर्ट आप ही का था, कि आपका भरोसा था कि भाई मेरा 16 साल का बच्चा इसमें कर सकता है। हालांकि उनको पहले लगा कि भाई ग्लैमरस जगह है, चलिए ये। और जैसे अमित जी भी कह रहे हैं कि जो देख रहे हैं हम कि एक तो भरोसा अपने बच्चों पे, एंड ऑब्वियसली जो वैल्यूज़ थी वो आपने जो पास ऑन जिस तरह से किए कि ऑफकोर्स
पिता को देखकर ये वैल्यूज़ आगे बढ़ती हैं, ये इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, लाइफ में सबसे पहले कुछ प्रिंसिपल्स की ज़रूरत रहती है। आदमी अगर कुछ प्रिंसिपल साथ में लेके चले तो सक्सेस तो आने वाली ही है। आप अगर डेडिकेटेड है, जो काम आप कर रहे हैं उसको एक टीम वर्क, अभी मेरे जैसे मनीष ने साथ दिया, आगे चल के अमित ने साथ दिया, तो एक टीम वर्क समझ के हम इस काम को आगे बढ़ाया। तो उस टीम वर्क की वजह से ही आज हम ये सक्सेस पे पहुँचे हैं। और सर, वैल्यूज़ की जब मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो फैमिली साथ में मिलकर काम कर रही है इतने सालों साल, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे इन्होंने कहा कि खुद मनीष जी ने कहा कि भाई आप ज्वाइन कर लीजिए, एंड आज इतने बड़े लेवल पे आप पहुंच चुके हैं, आप लोग जिस तरह से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, फिर भी एक वो जो डाउन टू अर्थ जो एक फीलिंग आती है सब आपसे मिलकर, और हम देखते हैं जब प्रोजेक्ट लॉन्च भी होते हैं, जिस तरह से आप लोग एक एक से मिलते हैं, वो बहुत मायने रखता है सर। इसमें ऐसा है कि देखिए, वी बिलीव इन मॉसेस। भले हम काम जो कर रहे हैं वो मॉसेस को देने के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बुलाते सबको हैं जी। जो हमारी जब लॉन्चिंग होती है तो वो टाइम में हम ये नहीं सोचते हैं भाई ये आदमी फ्लैट ले सकता है कि नहीं ले सकता है, वो नहीं सोच रखते हैं। हम ये सोच रखते हैं भाई ये हमारा अपना आदमी है, ये हमारा पहचान वाला है, ये भले आज हमारा कस्टमर नहीं बनेगा लेकिन कल का वो हमारा कस्टमर है, वो नहीं बनेगा तो अपने किसी सगे संबंधी को फ्लैट दिलाएगा। तो वो एक विश्वास के साथ हम उनको वेलकम करते हैं। वही हमारा एक तरीका है सबसे घुल मिल के रहने का। और मनीष जी, ये जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं ओवर द ईयर्स, एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली है। ये रोल्स किस तरह से डिवाइड किए आप लोग? एज सच ऐसे रोल्स तो हमेशा कंपनी में डिवाइड होते हैं, लेकिन आज भी हम हर काम एक दूसरे के डिपार्टमेंट का देखते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, क्योंकि फैमिली बिजनेस है। अल्टीमेटली जो भी ग्रोथ हो रहा है वो फैमिली के लिए हो रहा है। और हम सबसे पहले समझते हैं कि जो कंपनी है इसमें हम 3 लोग नहीं हैं। इस पैराडाइज परिवार में हर आदमी हमारा पार्टनर है, हर आदमी हमारा कहीं न कहीं एक एसोसिएशन होने के जैसे हिस्सेदार है। जो आदमी आज हमारे पास घर खरीदता है वो पैराडाइज परिवार का हिस्सा बन जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमने डिवाइड भी की है वो अपने आप हमारे शोल्डर्स पे आई है, ये सोच के कि हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करके हम बेटर परफॉर्म कर सकें। तो इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके अगर आप बोलेंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम हर ईयर को चेंज करते जाते हैं, अपने आप में भी, अपनी मैनेजमेंट में भी, अपने अंदर स्टाफ जो है वो आज हमारा 4 स्टाफ था, 4 से आज 400 स्टाफ हो गए हैं। तो ये पूरी जो हमारी आज एम्पायर बनी है इसके अंदर हर साल हम अपने अंदर भी बदलाव लाते हैं, और टीम वर्क में हम अपने इंटरनल मैनेजमेंट में भी चेंजेस करते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी चेंजेस करते रहते हैं। कुछ साल पहले टोटल पापा ई लाइजनिंग देखते थे, लेकिन आज पापा और मैं मिलके देखते हैं। तो धीरे धीरे हर चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। जो काम आज शायद मैं कर रहा हूँ कल अमित करेगा, मैं और इससे और आगे की स्टेप बढ़ूंगा और कर रहे हैं आप जिस तरह हम से एक और ये फैमिली बिजनेस सबसे बड़ी चीज़ कि आप किसी के साथ पार्टनर बनो, उससे अच्छा अपनी फैमिली के पार्टनर आप बनो। मेरा ब्रदर मेरा पार्टनर भी है और मेरा ब्रदर इस कंपनी का हिस्सेदार भी है, मेरे परिवार का हिस्सा भी है। जॉइंट फैमिली में रहना, जॉइंट फैमिली में काम करना एक अलग ही सुकून है और एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है। हर इंसान को एक दिन जाना है दुनिया से, बस जाने के टाइम ये नहीं लगे कि हम कुछ पहले तो अपनों के साथ ही कुछ ऐसा करके गए जो हमेशा हमको एक क्वेश्चन लाइफ में क्रिएट करे। तो हमारी फैमिली की जो स्ट्रेंथ है, हमारे पैराडाइज की जो स्ट्रेंथ है, वो हम तीनों का आपस में एक बहुत अंडरस्टैंडिंग और यूनिटी और एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना। जो कमिटमेंट मैं करता हूँ वो सेम सोच अमित रखता है, जो मैं और अमित सोच रखते हैं उसको मेरे फादर एक्सेप्ट करते हैं। जनरेशन गैप आती है बट नेचुरल है, फादर की जनरेशन, हमारी जनरेशन, मेरा बेटा तैयार हो रहा है, उसके बाद अमित का बेटा तैयार हो रहा है, वो जनरेशन भी हमारे बिजनेस में आएगी। पर हम बोलेंगे कि जनरेशन्स बदलती रहेंगी, लेकिन जो पापा ने बोला प्रिंसिपल्स, एक आपके एथिक्स, उसको कंपनी के ब्लड में डाल दिया है। चाहे आप मेरे स्टाफ से भी मिलेंगे तो स्टाफ के अंदर भी वही हॉनेस्टी, वही सिंसियरिटी दिखेगी और मेहनत करने का जज्बा दिखेगा, क्योंकि हम 16 घंटा 15 घंटा काम करते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि मैं आज CEO आज कंपनी का MD हूँ तो मेरे CEO को काम करना है और मुझे बैठना है। आज भी हम अपने स्टाफ से ज़्यादा काम करते हैं, तो स्टाफ के लिए भी एक चैलेंज रहती है कि हम भी बॉस के जैसा काम करें। तो एक जज्बे के साथ ये पैराडाइज को यहाँ तक पहुँचाया है। ये अमित जी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि डेजिग्नेशंस चाहे हैं, चेयरमैन है सर, मैनेजिंग डायरेक्टर है मनीष जी, आप डायरेक्टर हैं, बट ये जो अडेप्ट जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं और आपस की जो यूनिटी है विच पर्कुलेट्स डाउन, जैसे कि आपने कहा कि हमने देखा है आपके स्टाफ का भी जिस पैशन से वो काम करते हैं और एक्चुअली स्टाफ लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली पार्टनर्स ही हैं आपके। और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, आप ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन्स बहुत काम कर रहे हैं, तो ये जो पैराडाइज ग्रुप के जो आपके स्टाफ में आ जा रहा है, चैनल पार्टनर्स को भी हमने देखा है बहुत एक होता है, ये किस तरह से आप वर्कआउट करते हैं उसमें? बहुत सिंपल है इसमें, आपको कुछ फैब्रिकेट नहीं करना है, आप जो हो अंदर वो आपको सिखाना है। आप अगर अपने स्टाफ को, अपने चैनल पार्टनर्स को अपने व्यूज़ बताओगे, वो आपका डेडिकेशन देखेंगे, आपके प्रिंसिपल्स, आपके एथिक्स देखेंगे। अगर वो समझेंगे कि यही प्रिंसिपल्स, ये एथिक्स के कारण पैराडाइज ग्रुप आज यहाँ तक पहुँची है, धीरे धीरे हर वो स्टाफ, हर वो चैनल पार्टनर जो अपने साथ जुड़ेगा वो उसको ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करता जाएगा। जब हमारा स्टाफ देखता है कि हमारे MD, कंपनी के MD मनीष बडेजा जी सुबह के अर्ली मॉर्निंग में भी ऑफिस बैठे हैं, हमारे आने से पहले और हमारे जाने के बाद भी ऑफिस बैठे हैं, तो उनके अंदर वो जज्बा खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। फ़र्क सिर्फ थोड़ा टाइम का रहता है, कोई देर से समझता है, कोई जल्दी समझता है, बट ये उनके अंदर खुद ब खुद ब्लड में आ जाता है कि नहीं, हमको कंपनी के लिए काम करना है। और हम अपने ऑफिस में जो एटमॉस्फेयर भी रखते हैं वो कुछ इस तरीके से रखते हैं कि हमारा स्टाफ भी उतना फ्री फील करता है, उतना फ्लेक्सिबल फील करता है। उनको लगता है कि हम घर के अंदर, घर की कंपनी में ही काम कर रहे हैं। तो ये जो उनको फील आती है ना, तो उसके साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वो खुद अडॉप्ट कर लेते हैं। सही बात, और उसका असर भी दिखा कि कोविड के पीरियड में भी आपके यहाँ पे काम चलता रहा। सर ये तो बहुत अच्छी बातें हो गई, बट ऑब्वियसली कभी कभी डिफरेंसेस ओपिनियन भी होते हैं, और जैसे कहा कि जनरेशन गैप की भी बातें होती है, ये किस तरह से आप सेटल कराते हैं मधु जी? नहीं, एक बात सुनिए, अभी मैं जो एज ग्रुप में हूँ और बच्चे पहले से ही संभाल रहे हैं काम, तो मेरा काम ये है कि मैं धीरे धीरे पीछे हटता जाऊं और बच्चों को आगे करता जाऊं। तो वो फार्मूला पकड़ के ही मैं बच्चों को आगे करता जा रहा हूं। भाई हर काम जो है, डिसीजन जो है, आप खुद लेते जाइए, मैं कब तक मेरे डिपेंडेंट रहेंगे। तो वो डिपेंडेंस जो है ना, वो निकालने रहे हैं। जैसे शुरू में मैं सेल्स में देखता था, कंस्ट्रक्शन में देखता था, तो अब आगे चल के बच्चे आए तो फिर मनीष ने सेल्स लेना शुरू कर दिया, फिर कंस्ट्रक्शन लेना शुरू किया, फिर अमित आया तो अभी अमित ने पूरा सेल्स लेना शुरू कर दिया। बाकी जो जिसके कॉन्टेक्ट्स है वो हिसाब से उसको अप्रोच होते हैं। फिर हम ज़्यादातर कॉन्टेक्ट्स डाइवर्ट कर देते हैं अमित को, समझो सेल्स के हैं, अगर कंस्ट्रक्शन के है तो फिर मनीष कर रहा है, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, ऐसा सोच के चलना है, तो ऑटोमेटिक कोई पॉइंट आएगी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स दैट इज द सीक्रेट कि जो ट्रांजिशन जिस तरह से हो रहा है, प्रोग्रेस जिस तरह हो रहा है। मनीष जी, प्रोजेक्ट्स जो पैराडाइज ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं तो देयर बीन आउटस्टैंडिंग, कि हम बात करते हैं वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स की बात, आई थिंक वो एक अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि आप पूरी दुनिया को लेकर आ रहे हैं। बहुत यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपर्स बहुत हैं, अच्छा काम कर रहे हैं नवी मुंबई में, नो डाउट, बट द वे पैराडाइज ग्रुप स्टैंड आउट किया है, उसके पीछे क्या थिंकिंग थी और ये किस तरह से आया आपके आइडिया? मैंने देखा कि यूथ जो है ना, वो यूथ पॉपुलेशन बढ़ गई है इंडिया के अंदर, और कई सारा यूथ, इवन बिजनेसमैन का भी, तो सर्विस क्लास के बच्चे भी, एजुकेशन अच्छी होने की वजह से दे प्रेफर टू गो आउट ऑफ इंडिया फॉर द जॉब्स। द रीज़न बिहाइंड, मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द रीज़न they are not finding the good lifestyle, good projects, international class living style in India, the first reason। तो ऐसे कई सारे और एस्पेक्ट्स होंगे, पर मैं जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, घर बनाना, आदमी के सपने को साकार करना, तो उस प्रति मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं इस प्रकार के हम लोग घर बनाएं जिसको थीम बेस्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। जैसे साई वर्ल्ड सिटी, वर्ल्ड के 7 सिटीज़ से इंस्पायर्ड एक 32 एकड़ की टाउनशिप पनवेल के अंदर, एयरपोर्ट, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। ये जो विज़न हमने रखा, ये आज की नीड है, यूथ की नीड है। तो आज जो हमारे पास घर खरीद रहे हैं, आज बच्चे माँ बाप को बोल रहे हैं कि नहीं, हमें पैराडाइज के प्रोजेक्ट में फ्लैट चाहिए।
हमें आने वाला फ्यूचर जो है उधर ही दिख रहा है करके। तो हमने पहले तो उस नीड के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया। दूसरा बात क्या है कि आज हम लोग अगर फॉरेन घूमने जाते हैं, लाखों खर्च करते हैं, टाइम भी देते हैं और रहते हैं रिसोर्ट्स में, वहाँ क्या मिलता है? वही सब चीज़ें हमने अपने प्रोजेक्ट्स में प्रोवाइड की कि एक रिसोर्ट लाइफ स्टाइल और एफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टीज़, वहाँ जाने तक कि इतने हम लोग फ्लाइट के खर्चे करते हैं और लास्ट में जाके क्या होता है, वो एफिल टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमसे बात नहीं करता है, हम उनके साथ एक फ़ोटो निकालते हैं और चले आते हैं और एक मेमोरी रह जाती है। लेकिन हम इस प्रकार के सब जो स्टैचूज़ है और जो एक मेमोरीज लोगों की है, वो यहाँ पर हम लोग इस टाइप के स्ट्रक्चर सब डिज़ाइन करके बना रहे हैं साई वर्ल्ड सिटी के अंदर, ताकि वो एक एरिया अपने आप में एक ऐसी एरिया हो जो आदमी को सेल्फी निकालने के लिए, आज एक आदमी ने घर लिया तो उसे ऐसा फ़ोन आना चाहिए कि मेरे बच्चे आपके घर पे आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपके प्रोजेक्ट में कुछ फ़ोटोग्राफी करनी है, उन्हें आपका क्लब वेगास देखने का है। तो उस प्रकार से हमने साई वर्ल्ड एम्पायर, सक्सेस ऑफ साई वर्ल्ड सिटी, हमने साई वर्ल्ड एम्पायर लाया। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था जब ये थीम हमारे अंदर कहाँ से कैसे ये क्रिएटिविटी है, इसके लिए ऐसा नहीं होता कि आपको कहीं से किताब से पढ़ के लानी पड़ती है, ये ऑटोमेटिक आपके इनबिल्ट आ जाती है। जब लोगों का विश्वास आप जीत लेते हो तो कुछ नया करने का एक तमन्ना सा आप रखते हो। तो साई वर्ल्ड सिटी के सक्सेस के बाद इस क्रिएटिविटी के बाद एक आदत सी पड़ गई कुछ अलग करने की, एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने की। तो साई वर्ल्ड एम्पायर उसका सेकंड वर्जन, जो वर्ल्ड के 6 किंग्स एंड क्वीन से इंस्पायर्ड एक लाइफ स्टाइल है और हर चीज़ वहाँ पर हमने लिंक्ड की है, कुछ न कुछ इंस्पायर्ड फ्रॉम दी ग्रीक, रोमन, स्पेन, लाइक टू मेनी कंट्रीज। तो इस लाइफ स्टाइल को लोगों ने बहुत सराहा और आज साई वर्ल्ड एम्पायर, साई वर्ल्ड सिटी न सिर्फ नवी मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने में कई लोगों को पता है कि नवी मुंबई मतलब ये 2 बेस्ट प्रोजेक्ट। तो ये गोल अचीव करने के लिए हम लोगों को 30 साल लगे हैं। ऐसा नहीं कि मैं आया सीधा इंडस्ट्री में और ये 22 साल के मेरे करियर ने या अमित के 15 साल के करियर ने किया। ये पिताजी की स्टार्ट की हुई 30 साल की मेहनत को आज इस रूप में लाया है कि मुझे कई अच्छे डिग्निटीज़ का फ़ोन आता है कि हमारे रिलेटिव को, हमारे ऑफिसर को, हमारे किसी परिचय के डॉक्टर को आपके पास में फ्लैट चाहिए। तो ये जो घर किसी को देना और वो भी प्राउडली कि हम कुछ थीम बेस्ड प्रोजेक्ट में दे रहे हैं, जिसके लिए मैं देखता हूँ जब मैं साइड पे जाता हूँ तो जो फैमिली गाड़ी से उतरती है तो माँ बाप के कदम स्लो चलते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं और उनके जो बच्चे हैं वो फास्ट भागते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में अंदर जाएं देखने के लिए करें। तो ये जैसे हम लोग छोटे थे, सर्कस देखने जाते थे, मूवीज़ देखने जाते थे, तो हम भागते थे कि आज हम कुछ नया देखने को मिलेगा। तो वो एक हमने गोल अचीव किया है। प्राउडली वी आर सेइंग दैट वी आर नवी मुंबई कर ऑल्सो, जहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और उस एरिया के अंदर जहाँ पोटेंशियल्स है, यहाँ पर हर ईयर एप्रिसिएशन हो रही है। कोविड आए, डीमोनेटाइजेशन आए, कोई भी सिचुएशन आए, लेकिन नवी मुंबई की प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है क्योंकि यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन पोल्यूशन, एजुकेशनल हब, कनेक्टिविटी बाय द ट्रांसपोर्ट, बाय द एयर फ्लाइट्स, बाय द ट्रेन, इट्स आर गेटिंग अपग्रेड। सो इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग इस टाइप के प्रोजेक्ट्स ला पा रहे हैं। अगर मैं मुंबई में काम करूं तो इतनी बड़ी ज़मीन और ओपन स्पेसेस मिलेंगे नहीं। यहाँ पर हमें ओपन स्पेसेस मिल रहे हैं, यहाँ पर 10-10 एकड़ के हम लोग पोडियम दे पा रहे हैं। इस वजह से हम लोग 50,000 फुट, 40,000 फुट के क्लब हाउसेस दे पा रहे हैं, जिसमें हम लोग अपनी क्रिएटिविटी को, अपने थॉट प्रोसेस को, लोगों के एक सपने को, जिनके लिए एक सपना है कि 5 साल में एक बार यूएस जाएंगे, 5 साल में एक बार दुबई जाएंगे, हम उनके लिए हर रोज, हर दिन, हर पल वो लाइफ स्टाइल लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और 100% ये जो आप बता रहे हैं, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, जहाँ हम समझते हैं कि हैंड्स ऑन आप इन्वॉल्व रहते हैं ये सब प्लानिंग में। ऐसा नहीं है कि भाई स्टाफ या आपके जो भी एक्सपर्ट्स अपॉइंटेड हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो आप लेके आ रहे हैं। यू आर हैंड्स ऑन उसमें जिस तरह का आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है वो हमें समझ में आता है कि, तो उसके बारे में कुछ बताइए, बिकॉज यू नो बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट। सी बिजनेस, जैसे ब्रदर ने बोला कि आप बिजनेसेस तो बहुत है, इंडस्ट्रीज भी बहुत है, पैसे सब कमाते हैं, तभी इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इसलिए हम इन्वॉल्व रहते हैं कि ये सीधा एक फैमिली के इमोशन को टच करता है। और जब मैं किसी को घर बेचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो घर में अगर मैं रहूँ, मेरी बच्ची रहे, मेरा बेटा रहे, तो या मेरे माँ बाप रहे, तो उनको क्या चाहिए, तो उस नीड को हम समझ पाते हैं।
और हर साल मैंने जो पहले भी बोला कि हम अपनी सोच में बदलाव लाते हैं। अगर 20 साल पहले की सोच मैं रखूं या 30 साल पहले की सोच मेरे पिताजी रखते तो पैराडाइज यहाँ ये इस टाइप के थीम बेस्ड प्रोजेक्ट और इस टाइप का ग्रोथ नहीं कर पाता। आपने जो बोला कि बहुत सारे बिल्डर है, बराबर है, बहुत सारे बिल्डर है, लेकिन क्रिएटिविटी है वो गॉड गिफ्ट होती है। उसके लिए एजुकेशन, डिग्रीज ये बहुत मस्त है, लेकिन ये उस गॉड की जो गिफ्ट है वो भगवान ने हमें बख्शी है और उसी का फ़ायदा उठा के हम लोगों के इमोशंस को समझ के, उनकी हार्ड एंड मनी को समझ के, उनके 20 साल के लिए हुए लोन के प्रोसेस को समझ के हम इन घरों को ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि उन्हें लगे कि इसके बाद और कुछ नहीं, सिर्फ पैराडाइज। आप जो साईं बाबा का नाम लेते हैं उनमें बहुत श्रद्धा है, दैट एक्चुअली शोज जो आपकी थिंकिंग है। अमित जी, सेल्स काफ़ी आप देख रहे हैं, किस तरह का मार्केट है, क्योंकि हम कोविड के दौर से भी निकल गए हैं। पैराडाइज ग्रुप ऑफ कोर्स बहुत नाम चल रहा था, ज़बरदस्त चल रहा था, एंड देन अचानक कोविड आ गया है, लोगों के बहुत इश्यूज हो गए। आप किस तरह से भी मार्केट देख रहे हैं? मार्केट धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में हमें अच्छे सेल्स भी मिले हैं और नो डाउट इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। जो गवर्नमेंट ने ये स्टैम्प ड्यूटी वेवर करके जो बूस्ट दिया है, उससे भी मार्केट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं। और कैसे है, ये कोविड ने एक्चुअली घर की पूरी इंपॉर्टेंस समझा दी है। आज ये जो 6 महीने हर आदमी अपने घर पे बैठा रहा तो उसको समझ में आया कि अपने घर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जब उसे पता चला कि 11 महीने के लिए घर लिया है रेंटल पे और इस पर हम लोग कुछ भी ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि हमारा घर अपना नहीं है, हम उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। वैसे भी ये चीज़ें थी, लेकिन क्या है कि एक नॉर्मली घर के अंदर इतना टाइम किसी ने स्पेंड किया ही नहीं था। तो आज ये जो 6 महीने में लोगों ने समझा है ना, तो वो घर की इंपॉर्टेंस उनको प्रॉपर्ली समझ में आई है। तो हमें लग रहा है कि आगे फ्यूचर मार्केट काफ़ी इंप्रूव करेगा और हर आदमी को अपने घर के, खुद के घर के होने की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। ये एक बात हुई, और दूसरे जिस तरह से हम बात करें कि आपके जिस तरह के यूनिक प्रोजेक्ट्स, जैसे बता रहे कि बच्चे पहले आगे भागते हैं, आजकल कस्टमर जो है पहले की तरह नहीं है। पहले तो जैसा कि भाई 4 दीवार मिल गई मुझे, सेल्फ कंटेन मिल गया, आई वाज हैप्पी। आज एमिनिटीज की बात करते हैं और आप लोग एमिनिटीज बढ़ चढ़ के देते हैं। और जो अडेप्ट करने की बात कर रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं कि साई वर्ल्ड वगैरह में भी अचानक क्लब हाउस आप नए तरीके से सोचते हैं, क्लब वेगस के जैसी तरह से बात किए, तो कस्टमर्स इस तरह के जब आपके प्रोजेक्ट्स आके देख रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन? जैसे कि हमारे जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स भी हैं, जो हमने साई मन्नत करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है खारघर के अंदर सेक्टर 35 में, जो भी लोग वहाँ घर खरीदते हैं, जब भी हम उनसे वापस कभी किसी भी फंक्शन, किसी भी इवेंट पे मिलते हैं, हमें वो बहुत सेटिस्फाइड लगते हैं और वहाँ हमें लगता है कि हम जो रोल अदा कर रहे हैं वो बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं। कस्टमर सिर्फ घर से सेटिस्फाइड है, सिर्फ क्वालिटी से सेटिस्फाइड है नहीं है, वो ओवरऑल सेटिस्फाइड है। यानी उन्हें सेल्स के टाइम पे भी जो सपोर्ट हमारे तरफ से मिली, जो एंडिंग के टाइम पे, हैंडओवर के टाइम पे भी जो उनके साथ जो भी हम लोगों ने प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह की या उनको जो आफ्टर सेल सर्विस दी, उससे भी वो सेटिस्फाइड है। प्लस जो एमिनिटीज़ हम लोगों ने उनको प्रोवाइड की है, उससे भी वो पूरे सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो उन्होंने एक सपना देखा कि हमें एक मान लीजिए 4 एकड़ का, एक 10 एकड़ का एक पोडियम मिलेगा, एक गार्डन मिलेगा, एक जॉगिंग ट्रैक मिलेगा। अब ये सब फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ यूटिलाइज करने के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ता है, कोई क्लब नहीं ज्वाइन करना पड़ता है, बच्चों के लिए कोई डांस क्लास या कोई म्यूज़िक लर्निंग क्लासेस बाहर नहीं लगाने पड़ते। वो सब एमिनिटीज़ उनको अपने ही डोर स्टेप पे मिल जाती है, अपने ही कॉम्प्लेक्स के अंदर मिल जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी काफ़ी चल रहा है। मतलब अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स लिविंग है, ये जो एक टाउनशिप लिविंग है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत अलग है। एक छोटे से बिल्डिंग के अंदर घर खरीदना जिसमें एमिनिटीज़ थोड़े बहुत लिमिटेड हो, और रादर देन एक बड़े टाउनशिप टाइप प्रोजेक्ट में घर खरीदना जिसमें कि आप अंदर ही सब फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक रिवोल्यूशन हम भी पब्लिक के अंदर देख रहे हैं। और कोविड में तो और अच्छे से समझा दिया कि फिर बाहर नहीं जा पा रहे तो आपको अंदर सब मिल रहा है। इसमें एक और है कि एमिनिटीज़ की तो हम बात करते ही हैं, बट जिस तरह से है कि आप आईफल टावर आप दे रहे हैं, मर्लिन दे रहे हैं, सब वहाँ पे आ रहा है। इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ प्राइड कि जो आ रहे हैं वो रिएक्शन है। जैसे कि भाई, जैसे कहा कि फोटोग्राफ के लिए, सेल्फीज के लिए, हाउ मच डज दैट मैटर इन योर सेल्स? सी आज कॉन्सेप्ट या थीम बेस्ड प्रोजेक्ट बोलने के लिए बोल दिया और एक नाम दे दिया और उस बेसिस पे अपना रूटीन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, वैसा सोच पैराडाइज का कभी नहीं रहा है। पैराडाइज शुरू से बिलीव करती है कि वो जो भी कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सोचे या जो भी थीम बनाए तो उसको इम्प्लीमेंट करे और उसको उस तरीके से हैंड ओवर करे। पैराडाइज का एक शुरू से सोच रहा है कि कस्टमर जितना भी एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है, हमको उससे ज़्यादा डिलीवर करके देना है एट द टाइम ऑफ पोजीशन। तो ये जो साई वर्ल्ड सिटी हमने कहा कि ये
वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के थीम्स के ऊपर हम बेस्ड बनाएंगे। तो ये एक उसका एक रेप्लिका है। हम आज ये जो रेप्लिकास क्रिएट कर रहे हैं तो ये उसका एक जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है कि ये हम लोगों ने सिर्फ एक थीम को नाम नहीं दिया, एक ये प्रोजेक्ट को नाम नहीं दिया कि साई वर्ल्ड सिटी। हम ये बिलीव करते हैं और हम वो वैसे मॉन्यूमेंट्स और वैसे सब थीम्स यहाँ पे लेके आने वाले हैं। इवन जो अपनी लॉबीज भी रहेंगी तो उसमें भी जो आपको लगेगा वो फील आपको अलग तरीके से आएगी। कंप्लीट एक्सपीरियंस यस पूरा यस। उदय जी, जिस तरह से बात कर रहे हैं आपके बेटे, एक अडेप्ट करने की बात है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स। पहले की जैसे हमने बात की है कि भाई चार दीवारी चाहिए थी, लोगों को खुश थे। आज पूरी थिंकिंग चेंज हो गई है। आप की क्या फीलिंग है इसके बारे में? देखिए सर, वो ये सब ऐसा होता है, जब आप अपनी सोच बदलोगे तो डेफिनेटली सितारे बदल जाएंगे। अगर आप अपनी नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल क्या जाएंगे। बात है। तो ये चीज़ें ऐसी है, आप अपनी सोच को आगे बढ़ाओ। जितनी आपकी सोच आगे बढ़ेगी उतनी अच्छी उसकी रिजल्ट आएगी। हमने लाइफ को देखा है बहुत नज़दीक से। आई एम रनिंग 708। तो हमें मालूम है लोगों की वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन वेरी डायनेमिक वर्ल्ड इज़ सच एवर चेंजिंग एवरी डे। जैसे पेरिस में फैशन बदलता है वैसे हर आदमी के माइंड में चेंजेस आती है। हर आदमी को अच्छी चीज़ चाहिए और अच्छी चीज़ अगर घर में ही मिल जाए तो आदमी इधर उधर क्यों जाएगा। बिल्कुल। तो ये सब सोच रख के हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, सोच की बात कर रहे हैं आप, सोशली भी बहुत एक्टिव हैं और बहुत चैरिटी के भी काम करते हैं, सोशल, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए सर, वो तो आदमी के ब्लड में रहता है। अभी आज आदमी अगर 2 पैसा कमा रहा है, जहाँ आदमी अगर लाइफ जी रहा है, अच्छी लाइफ जी रहा है, भले विथ स्ट्रगल, क्योंकि हमने पहले दिन से ऐसी सोच रखी है कि यू हैव टू स्ट्रगल, लाइफ इतनी इजी नहीं है, वी हैव टू लिव विथ स्ट्रगल, समझा। तो वो स्ट्रगल के साथ साथ अगर थोड़ा हम सोशल वर्क भी करेंगे तो उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो जो जॉब सेटिस्फैक्शन अपनी जगह पे मिलता है और ये माइंड सेटिस्फैक्शन है। हमने किसी के लिए कुछ किया, वो सोच रख के अगर हम चलेंगे तो डेफिनेटली अच्छा ही है। अभी देखिए ना, आप के सामने है इतने बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं, उन्होंने भी तो यही बात आगे रख के बढ़ी है। टाटास देखिए, टाटा हॉस्पिटल है, टाटास की इतनी सब सोशल है। हिंदुजाज ने भी तो इसी तरह से अपने आप, हम भले उतना आगे तो नहीं जा पाए हैं, अभी हमारी समझो स्टार्ट है, तो आगे हमारे मन में भी अच्छे भावना तो है ही, कुछ ना कुछ सोसाइटी को अच्छा देंगे, वो सोच रख के चल रहे हैं। मनीष जी, बहुत ज़बरदस्त जर्नी तो रही है और अब एक ऐसा लग रहा है कि टेक ऑफ का टाइम और आ गया है। कोविड सब पीछे छूट गया है। आगे की किस तरह से प्लान्स हैं? मुझे आगे दिख रहा है कि ये जो अभी मार्केट है, ये रेजिडेंशियल की फुल डिमांड वाला मार्केट है। आने वाले 2-3 साल जो है वो तेज़ी दिख रही है, स्पेशली नवी मुंबई में, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आसमान को छूने की तरफ जा रहा है और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नवी मुंबई को एक अलग शेप देने जा रहे हैं। हम जिन प्रोजेक्ट्स का नाम लेते हैं 8 साल 7 साल से लोगों को बताते आए कि नवी मुंबई में होगा, नवी मुंबई में ये होगा, बताने के लिए बहुत कुछ बताया, लेकिन वो सब अब एक रूप में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम है ये इज़ अ गोल्डन पीरियड ऑफ नवी मुंबई एंड हमारी कंपनी के लिए भी। हमने जितना लास्ट 23 साल में मैंने मेहनत किया, मेरे पिताजी ने जो मेहनत किया, उसका राइट टाइम इज़ 2021 एंड 2022 बिकॉज 2021 में हम लोग साई वर्ल्ड सिटी का फर्स्ट फेज़ और साई वर्ल्ड एम्पायर का सेकंड फेज़ की पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। साथ में हमारे लोनावाला के प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज़ का पोजीशन, प्लस हमारे कल्याण के प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज़ का पोजीशन, जो साई वर्ल्ड लीजेंड करके हमने जस्ट कोविड में ही चालू किया था प्रोजेक्ट, और साथ में हम लोग साई वर्ल्ड ड्रीम्स डोंबिवली में एक टाउनशिप भी लॉन्च करने की तैयारी में है। इस ओवरऑल पूरे कॉम्बिनेशंस में अफोर्डेबल हाउसिंग भी ला रहे हैं हम लोग तलोजा के अंदर। और मुझे लगता है कि 2021 जो है, जैसे छोटे ब्रदर ने बोला कि लोगों को पहले तो ये समझा कि लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, कोविड के से भगवान करके सबकी उम्र बहुत अच्छी रहे, सब ठीक रहे, लेकिन फिर भी लोगों की सोच में फ़र्क आया कि रेंट के घर में रहने से अपना घर हो, एक सिंगल स्टैंड अलोन बिल्डिंग में रहने की जगह पे एक कॉम्प्लेक्स, एक टाउनशिप में अपना घर हो, छोटे घर की जगह पे एक लग्जरियस, एक बड़ी साइज़ के रूम्स हो। तो इन सबको पैराडाइज जो है
उस हमारी बास्केट में इस टाइप की सब चीज़ें अवेलेबल है। और साथ साथ में इंटरेस्ट रेट जो है आज होम लोन का वो सबसे लोएस्ट स्तर पे है। तो आज अगर आप रेंट भरते हो उससे बेटर है कि आप अपने घर की इंस्टॉलमेंट भरो। और साथ में स्टेबिलिटी का कंसेशन अभी भी 31 मार्च तक जो है वो 2% का है। 2% काउंट्स वेरी मच फॉर जॉब क्लास जो सर्विस करते हैं या एक बिजनेस क्लास भी हो। हर पैसा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मेहनत से कमाते हैं। तो मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आने वाला पीरियड जो है वो स्पेशली नवी मुंबई को, क्योंकि एयरपोर्ट अपनी शेप में आ रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें नवी मुंबई की अपनी शेप में आ रही है और कोविड के बाद में लोगों के माइंडसेट में ड्रास्टिक चेंजेस हुई है। इस सब चीज़ों को लेते हुए रेसिडेंशियल मार्केट ऑफ नवी मुंबई will surely 10% increase in 1 year time. That is a very positive outlook, अमित जी। आप किस तरह से देख रहे हैं कि जैसा मनीष जी ने कहा कि अभी आप लोगों के ज़्यादातर प्रोजेक्ट लग्जरियस सेगमेंट के रहे हैं, बट अब आप अफोर्डेबल हाउसेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं बिकॉज दैट बैलेंस इज रिकॉर्ड और बहुत डिमांड है अफोर्डेबल हाउसिंग की आजकल हो रही है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि कोविड के चलते हर आदमी को रियलाइज़ हुआ है कि अभी हमें अपना खुद का घर होना चाहिए। तो पैराडाइज भी अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करके उसमें बजट होम्स या लोअर टिकट साइज़ के होम्स लेके आ रही है। और जिन एरियाज़ में जैसे डोंबिवली में हम काम कर रहे हैं, अभी डोंबिवली में हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, वो एरियाज़ काफ़ी पहले से ही काफ़ी डिमांड में रह रही हैं। पिछले 3-4 साल से काफ़ी डोंबिवली में मूवमेंट देखी गई है और वहाँ पे काफ़ी सारा क्राउड पुल हो रहा है और वहाँ जो बजट होम्स ऑलरेडी मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं उसका काफ़ी अच्छा सेल भी जा रहा है। तो यही सोच रख के पैराडाइज ग्रुप भी अपने प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट साई वर्ल्ड ड्रीम्स को लेके आना चाहती है। यही साल के मिड तक हम वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मनीष जी, जैसे आपने कहा कि 21-22 बहुत क्रूशियल है कि आप पोजीशंस की बात कर रहे हैं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की। हमने जैसे शुरू में भी कहा था कि लैंड बैंक आपके पास भी एक ज़बरदस्त है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आगे के किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप प्लान करें? आगे वर्ल्ड सिटी साई वर्ल्ड सिटी में सेकंड फेज़ लॉन्च हो चुका है सक्सेसफुली, बट थर्ड फेज़ फोर्थ फेज़ भी जल्दी लॉन्च होगा। वर्ल्ड एम्पायर का सेकंड फेज़ भी 2021 में ही उम्मीद है जल्दी लॉन्च हो जाएगा। और उसके अलावा पनवेल के सराउंडिंग्स में, खारगर के सराउंडिंग्स में लैंड एक्विजिशन की हुई है हमारी। धीरे करके जिस प्रकार से मार्केट मूव करेगा और पब्लिक की डिमांड बढ़ेगी, हम अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करते जाएंगे। प्रायोरिटी प्रोजेक्ट नए लॉन्च करने से ज़्यादा जो हम लोगों को घर दिए हैं उन लोगों को टाइम पे पोजीशन देने की, टाइम से पहले घर की पोजीशन देने की। जबकि रेरा ने हमें 6 मंथ्स एक्स्ट्रा दिया है, बट आई थिंक वी डोंट नीड दिस। आई होप वी विल कवर व्हाट वी प्रॉमिस्ड। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं आपके माध्यम से उन सब मेरे बायर्स को धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने कोविड से पहले मेरे पास घर खरीदा और आज हमने तो उस फर्स्ट लॉट में ही हमने काम चालू कर दिया जब गवर्नमेंट की हमें परमिशन मिली इन अ मंथ ऑफ मई कि आप काम स्टार्ट करिए। जिनके पास लेबर कैंप्स अगर अवेलेबल है अपने इनसाइड ही तो, और मटेरियल अगर अवेलेबल है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी, हमने काम स्टार्ट किया। लेकिन इस पूरे हमारी मेहनत में, हमारे एफर्ट्स में, हमारी सोच में सबसे ज़्यादा हमें किसी की सपोर्ट आई तो वो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की, जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स, अपना जो ड्यू अमाउंट है वो टाइम पे देना स्टार्ट किया। दे रियलाइज़ कि बिल्डर काम चालू करके बिना एक दिन भी गवाए अपनी मूवमेंट को पकड़ रहा है, अपनी ग्रिप को पकड़ रहा है। तो उन सब कस्टमर्स ने हमें बहुत सहयोग दिया, पैराडाइज पे पूरा भरोसा जताया। मैं आप लोगों के माध्यम के थ्रू यही बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी हमें भरोसा रखा है, हम उस पर सक्षम होके अपनी पूरी पैराडाइज परिवार के साथ, अपनी मेहनत के साथ पूरा टाइम के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स हम कंप्लीट करेंगे और उनकी एक्सपेक्टेशंस के जितनी अपनी क्वालिटी को हम उस गोल को अचीव करके उनके सपनों को साकार करेंगे। इट्स अ वेरी पॉजिटिव नोट सर। लास्ट में आपसे करना चाहिए कि क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा था कि आप समझते हैं कि स्ट्रगल है, हमेशा वो करना ही है, बट देन इस तरह का जब कॉन्फिडेंस आता है आपके बायर्स से क्योंकि वो भी देखते हैं कि आप, जैसा कि उन्होंने कहा कि बगैर देरी के काम शुरू कर लिया है, तो पैराडाइज ग्रुप की तरफ से फाइनल मैसेज क्या देना चाहिए? मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट से कि अभी आगे चल के जो बजट 1 फरवरी पे है उसमें भी कुछ हमारी इंडस्ट्री के लिए वो अच्छी सोच रखेंगे। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा और कम होने की चांसेस है, और भी कुछ ऐसे
सुविधाएं देंगे जिससे हमारी इंडस्ट्री को अच्छा एक बूस्ट मिलेगा, जो काफ़ी बरसों से हम एक्चुअली इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो अगर हमारे पास आ गया, वो हमें खुद के लिए नहीं चाहिए, हमारे कस्टमर्स के लिए चाहिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए चाहिए। तो वो अगर हमें मिल गया तो डेफिनेटली ये अप्रैल के बाद हमारी जो इंडस्ट्री है डेफिनेटली भागेगी, और हम तो पहले दिन से ही उसमें फेस करके चल ही रहे हैं। जैसा भी हालात है हम उसको फेस करके चल रहे हैं। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और बहुत बहुत शुभकामनाएं मधु जी, मनीष जी, अमित जी, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छे इंसाइट्स हमें दिए हैं। एंड पैराडाइज ग्रुप का जो सक्सेस है वो लगातार बनता रहे, और क्योंकि कोर वैल्यूज जो आपके इतने स्ट्रांग हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बिजनेस के सितारे में आज आप लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया। बिजनेस के सितारे में इतना ही, यही होप करते हुए, जैसे कि सर ने भी अभी कहा कि और गवर्नमेंट की तरफ से सॉफ्ट आए, जैसे कि एमनेस्टी का भी आया था, लो इंटरेस्ट रेट्स के आए हैं, तो इंडस्ट्री और आगे बढ़ेगी। और जब पैराडाइज ग्रुप जैसे अगर ग्रुप्स होते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बिजनेस के सितारे में इस हफ्ते सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते नए मेहमानों के साथ। नमस्कार। थैंक यू सो मच। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.